मन को माया कहते हैं। इसकी दो शक्तियां हैं, आवरण, अज्ञान और विक्षेप। मन अज्ञान द्वारा आत्मा को आवृत करता है और बाह्य विषयों द्वारा विक्षेप को प्राप्त होता है। माया अर्थात जो नहीं है। आप जब मन को देखते हैं, उसके प्रति जागते हैं, तब वह विलुप्त हो जाता है। मन ही माया है। मन से मुक्त हो जाना ही संन्यास है। इसके लिए पहाड़ों पर या गुफाओं में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान में, बाजार में, घर में, हम जहाँ भी हो, वही मन से छूटा जा सकता है। संत लाख कहें कि संसार माया है, लेकिन 100 में से 99 संत तो खुद ही माया में उलझे रहते हैं। लोग भी अंधे नहीं हैं। वे सब समझते हैं। वे समझते हैं कि महाराज हमें समझा रहे हैं कि संसार माया है, वही वे स्वयं माया में ही उलझे हुए हैं। मेरा मानना है कि संसार माया नहीं, बल्कि सत्य है। संसार माया नहीं, वास्तविक है। परमात्मा से वास्तविक संसार ही पैदा हो सकता है। अगर ब्रह्मा सत्य है, तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ब्रह्मा का ही अवतरण है जगत। उसी ने तो रूप धरा, उसी ने तो रंग लिया, वही तो निराकार आकार में उतरा, उसने देह धरी। अगर परमात्मा ही असत्य हो, तभी तो संसार असत्य हो सकता है। लेकिन न तो परमात्मा असत्य है, न ही संसार। दोनों सत्य के दो पहलू हैं, एक दृश्य एक अदृश्य। माया फिर क्या है? मन माया है। मैं संसार को माया नहीं कहता, मन को कहता हूँ। मन है एक झूठ, क्योंकि मन वासनाओं, कामनाओं, कल्पनाओं और स्मृतियों का जाल है। संसार माया है। यह भ्रामक बात समझकर लोग संसार छोड़कर भागने लगे। आखिर संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे, वहाँ संसार ही तो है। एक आदमी संसार से भाग गया। वो क्रोधी था। उसने किसी साधु से सत्संग किया, तो साधु ने कहा संसार माया है, इसमें रहोगे तो क्रोध, लोभ, मोह, काम और क्रोध सा सब घेरेंगे। इस संसार को छोड़ दो। उस आदमी को बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ पर बैठे एक कौवे ने उसके ऊपर बीट कर दी। कौवा तो ठहरा पक्षी, उसमें इतना ज्ञान कहाँ? कौवा साधु संत और सामान्य लोगों में फर्क कैसे कर सकता है? उस आदमी ने क्रोध से आग बबूला होकर हाथों में डंडा उठा लिया। अब कौवा उड़ता रहा और वह डंडा लेकर उसके नीचे नीचे दौड़ता रहा। कभी वह कौवे की ओर डंडा फेंकता तो कभी उसे पत्थर मारता। संसार से भागोगे तो यही होगा। आखिर उसने खुद से ही कहा, यह जंगल भी किसी काम का नहीं। यहाँ क्रोध से मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ भी माया है। वह जाकर नदी किनारे बैठ गया, जहाँ आसपास कोई पेड़ पौधा नहीं था। वह अपने क्रोध के जाल से इतना उदास और हताश हो गया था कि उसे जीवन अकार्थ नजर आने लगा। उसकी नजरों में जब संसार ही अकार्थ है और माया है, तो जीने का अर्थ ही क्या? उसने लकड़ियां इकट्ठी की और अपने लिए चिता बनाने लगा। उसने सोचा इसमें आग लगाकर खुद बैठ जाऊंगा। आग लगाने को ही था कि आसपास के गांव के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप यह सब कहीं और जाकर करें, पुलिस हमें बेवजह तंग करेगी। आप चलेंगे तो दुर्गत भी तो हमें ही आएगी। उस आदमी के क्रोध की सीमा न रही। संसार से भागोगे तो भागोगे कहाँ? यहाँ जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। संसार से भाग नहीं सकते हो। संसार माया है। इस धारणा ने लोगों को गलत संन्यास का रूप दे दिया है। संसार तो परमात्मा का प्रसाद है। संसार के फूल उसी के सौंदर्य की कथा कहते हैं। ये पक्षी उसी की प्रीति के गीत गाते हैं। ये तारे उसी की आंखों की जगमगाहट हैं। यह सारा अस्तित्व उससे भरपूर है, लबालब है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि संसार में अगर कोई चीज माया है, तो वह एक ही है, वह है मन। मन ही भ्रमित करता है।
इसलिए संसार से भागना नहीं, बल्कि मन से छूट जाना संन्यास है। मन से मुक्त हो जाना संन्यास है। इसके लिए पहाड़ों पर, गुफाओं में जाने की कोई जरूरत नहीं। दुकान में, बाजार में, घर में, तुम जहाँ हो वहीं मन से छूटा जा सकता है। मन से छूटने की सीधी सी विधि है। अगर मन अतीत में जाता है तो उसे जाने दो, लेकिन जब भी वह अतीत में जाए उसे वापस लौटा लाओ। कहो कि भैया अतीत में नहीं जाते, जो हो गया सो हो गया, पीछे नहीं लौटते। इसी तरह जब मन भविष्य में जाने लगे तब भी कहना, भैया इधर भी नहीं, अभी भविष्य आया ही नहीं, तो वहां जाकर क्या करोगे। यही अभी और इस वक्त में, यह क्षण तुम्हारा सर्वस्व हो। ऐसा होते ही सारी माया मिट जाएगी, मन के सारे जंजाल खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अंधकार चला जाता है और रोशनी हो जाती है, क्योंकि अतीत और भविष्य दोनों ही अभाव हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। वे अंधकार की तरह हैं, जबकि वर्तमान ज्योतिर्मय है। जिन ऋषियों ने कहा है कि हे प्रभु हमें तमस से ज्योति की ओर ले चलो, वे उस अंधेरे की बात नहीं कर रहे हैं जो अमावस की रात को घेर लेता है। वे उस अंधेरे की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे अतीत और भविष्य में डोलने के कारण तुम्हारे भीतर घिरा है। और वे किस ज्योतिर्मय लोक की बात कर रहे हैं। वर्तमान में ठहर जाओ, ध्यान में रुक जाओ, समाधि का दिया जल जाए तो अभी रोशनी हो जाए। जब तुम्हारे भीतर रोशनी हो जाए तो तुम जो देखोगे वही सत्य है। सुबह उठते ही मन में भाव लाओ कि मैं मुक्त हूँ। दोपहर तक ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे बंधन में बंध जाऊँ। दोपहर होने पर संकल्प करो कि मैं मुक्त हूँ और शाम तक ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे बंधन में बंध जाऊँ। इसी तरह शाम को रात तक का संकल्प करो और रात को सुबह जागने तक का संकल्प करो। अष्टावक्र गीता में लिखा है, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बंधन का अभिमानी बंधन में है। हम सोचते हैं कि अभी मैं बंधन में हूँ और मुक्ति के लिए प्रयास करूँगा, जबकि भाव पक्का करना है कि मैं मुक्त ही हूँ और बंधन में न आऊँ, इसके लिए प्रयास करना है। लगातार मुक्ति के भाव में टिके रहने से प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने लगती है। बुद्धि का वह अति सूक्ष्म और शुद्ध हिस्सा जो कुदरत और पुरुष का फर्क बताता है, प्रज्ञा कहलाता है। जब यह प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो जाती है तब उसे प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहते हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठित वाला व्यक्ति दिन भर माया में रहते हुए भी माया को अपने काबू में किए रहता है। वह माया के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि माया उसके आसपास आने लगती है और माया में रहते हुए भी वह उसमें नहीं फंसता।